तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। और भगवान के गुणों को हृदय में स्थान दिया जाए तो हृदय पवित्र हो जाता है, और भगवान के गुण यदि हमारे जीवन में उतर आए तो हमारा जीवन कुछ जरूरी है। ये मत सोचो कि कर लेंगे हो जाएगा, जब करेंगे तब हो जाएगा, जब वक्त आएगा तब हो जाएगा, ये नादानी है। नीचे बैठ करके आदमी ये गिनता है, नीचे बैठ करके आदमी ये गिनता है कि कल कितनी दौलत थी आज कितनी हो गई। दुकान में बैठता है, क्या करता है मिलियन भाई? कल कितना कमाया था, आज कितनी दौलत थी आज कितनी हो गई। और ऊपर बैठ करके मौत देखती है और तुम पर हंसती है कि इंसान कल कितनी सांसें थीं और आज कितनी कम हो गई। मौत तुम्हारी सांसें गिनती है और आदमी नादान अपनी सांसों को नहीं गिनता है। आदमी दौलत रुपए पैसे और सिक्कों को गिनने में लगा रहता है। आज पूजा कर रहे हैं भगवान की, रोज रोज नहीं करते है ना, रोज करते हैं ऐसी पूजा नहीं, कभी जभी। ये उत्सव में पूजा है, नैमित्तिक पूजा है, गुरु के निमित्त से कर लिया, चातुर्मास के निमित्त से कर लिया। ये रोज संभव भी नहीं है, लेकिन रोज मंदिर की पूजा तो संभव होती है। ये उत्सव के साथ पूजा है। विचार करना है आपको, भगवान से हमारा कनेक्शन है या कांटेक्ट है? क्या है? भगवान के हम संपर्क में हैं या भगवान के जुड़ाव में हैं? कनेक्शन बनना चाहिए। हम अपने जीवन में ईश्वर का नाम भी ले लेते हैं, माला भी फेर लेते हैं, भगवान को अर्घ्य भी चढ़ा लेते हैं, ये कांटेक्ट है। ध्यान, अभी अपन क्या कर रहे हैं? एक संपर्क बना रहे हैं भगवान से, लेकिन भगवान से अभी हमारा जुड़ाव पैदा नहीं हुआ है। जुड़ाव द्रौपदी का भगवान से जुड़ाव था, सेठ सुदर्शन का भगवान से जुड़ाव था, और तो और नाग नागिन का भी भगवान से जुड़ाव था। तो वह धर्णेन्द्र और पद्मावती बनकर के उनसे हमेशा के लिए जुड़ जा। जुड़ाव पैदा करो ईश्वर से, भगवान से, धर्म से, अच्छे कामों से जुड़ने का प्रयास करो। अच्छी बातें हमें मालूम तो है, लेकिन उससे हम जुड़े हुए नहीं हैं। ध्यान सोचना, जुड़ो। कैसे जुड़े महाराज? कैसे जुड़े? कैसे जुड़ेंगे? किसी से जुड़ना है तो क्या करोगे? बोलो। कौन बोला? मोबाइल में लगे रहो, जुड़ जाएंगे। मोबाइल में बात करते रहो, मैसेज करते रहो, फेसबुक में लगे रहो, इंस्टाग्राम में लगे रहो, हो जाएगा जुड़ाव। दिन भर ग्रुप में लगे रहो, व्हाट्सएप करते रहो, आराम से अपना जुड़ाव हो जाएगा। ध्यान रखना। एक साधु हुए बहुत बड़े, वो अमेरिका में गए प्रवचन देने। बहुत अच्छे विद्वान साधु थे, संत थे। प्रवचन देने के बाद उनके पास कुछ पत्रकार आ गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव एक प्रश्न पूछना है। उन्होंने कहा पूछो, क्या पूछना है? कंफ्यूजन पैदा हो गया। अरे कंफ्यूजन पैदा हो गया? बोले हाँ। बोले आप स्पष्ट करिए कि संपर्क क्या होता है और संबंध
क्या होता है, संपर्क क्या होता है और जुड़ाव क्या होता है, संपर्क क्या होता है और रिलेशन क्या होते हैं। संत ने कहा मैं अपना उत्तर दूं उससे पहले भाई तू मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दे। बोले पूछिए। बोले ये बता कि तू न्यूयॉर्क में कब से है? बोले बहुत दिन हो गए, मेरा जन्म ही यहां हुआ, मैं यहीं पैदा हुआ हूं। बोले यहीं से हो ना? बोले हाँ यहीं से हूं। तो बोले एक बात और बताओ महानुभाव, आपके घर में कौन कौन है? बोले कौन कौन है? पत्रकार ने सोचा यार ये बाबा मेरे प्रश्न का तो उत्तर दे नहीं रहे और अपने प्रश्न पे प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। संत ने प्रश्न बड़ा व्यक्तिगत पूछा, संत ने प्रश्न बड़ा पर्सनल प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा जरा ये बताओ तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बोले मेरी मां है, उसकी मृत्यु हो गई है, पिता है, भाई है, बहन है। बोले मेरे पिताजी भी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, लेकिन मेरी मां नहीं। तो उन्होंने पूछा संत ने कि एक बात बता दो, तुम लास्ट टाइम अपने पिता से कब मिले थे? बोले कब मिला था? अभी मिला हूं, 1 साल पहले। 1 साल पहले पिता से मिले? बोले हां। बातचीत हुई। बोले एक बात और बताओ तुम्हारे भाई बहन है? बोले सब हैं। बोले कभी उनके साथ बैठे हो एक साथ? बोले नहीं, 1 साल पहले क्रिसमस पर हम लोग सब इकट्ठे हुए थे, मेरे पिता भी थे, मेरे भाई भी थे, बहन भी थी, सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। संत ने पूछा कि जरा ये तो बता दो कि जब सब तुम लोग इकट्ठे हुए थे पिता के करीब कितनी देर बैठे थे? साथ में खाना खाया था, एक साथ बैठे थे, हंसे थे, बोले थे, मुस्कुराए थे, बातें की थी, एक दूसरे के हालचाल पूछे थे? कभी अपने पिता से पूछा था कि बताओ पिताजी मां की मृत्यु के बाद, कभी की बताइए मां की मृत्यु के बाद तुम्हारा जीवन कैसे बीत रहा है, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? तुम्हारे मन में कोई खालीपन तो मौजूद नहीं है। पत्रकार कुछ ना बोल सका, एक शब्द नहीं बोला। साधु ने उस पत्रकार का हाथ पकड़ा, बोले मुझे माफ करना यदि मैंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई हो, ये बोल करके तुम्हारे मन को अपमानित किया हो तो मुझे माफ कर देना। उसने कहा संत जी हम मिले तो हैं लेकिन हंसे बोले नहीं, आपस में एक दूसरे के दुख को बांटने का प्रयास नहीं किया है, आपस में एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं किया है। ना उन्होंने हमारा कोई हाल पूछा, ना हमने उनका कोई हाल पूछा। क्रिसमस का दिन था, सब लोग आकर के बैठे हुए थे, वो भी बैठे, खाया पिया और चले गए। उन्होंने अपने वक्त पर भोजन कर लिया, हमने अपने वक्त पर भोजन कर लिया, भाई बहनों ने अपने वक्त पर भोजन कर लिया और शाम को सब अपने अपने घर को विदा हो गए। ध्यान रखना। संत ने कहा समझ में आ गया, तुमने पूछा था ना कि संपर्क और संबंध में क्या अंतर होता है। अफसोस है कि तुम लोग अपने परिवार के, अपने माता पिता के संपर्क में तो हो लेकिन उनसे तुम्हारा कोई जुड़ाव नहीं है, उनसे कोई लगाव नहीं है तुम्हारा, उनके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं हमको। एक दूसरे के पीड़ा, एक दूसरे के दर्द, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का ईगो, एक दूसरे का अहंकार, इसको समझने का हमारे पास कोई वक्त नहीं है। ध्यान रखना, ये तो व्यवहार की बातें हैं, संसार की बातें हैं। पत्रकार ने अपनी आंखों के आंसू को पोंछा और कहा कि गुरुदेव
आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ बता दिया कि दुनिया कांटेक्ट में तो रहती है लेकिन किसी के कनेक्शन में रहती नहीं है। आज मुझे समझ में आ गया। संत ने कहा एक बात ध्यान रखना, संसार का कनेक्शन तो फिर भी बन जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपनी जिंदगी में भगवान के कांटेक्ट में तो हमेशा रहते हैं लेकिन भगवान से हमारा कनेक्शन बनता। कभी आकर के भगवान से कुछ बातें की हैं, कुछ बोला है उनसे? हाँ, यही बोला है ना, दुकान नहीं चल रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, लड़का जवान हो गया, शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई तो रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका लड़का नहीं हो रहा है, क्या करें बोले। इसके अलावा क्या बातें की भगवान से? और क्या बोला भगवान से? मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, अच्छी डिग्री मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा व्यापार जम जाए, बस ये बातें की हैं और कुछ नहीं की हैं। कभी बैठ करके भगवान से बातें की कि देख भगवान, मेरा क्या हाल है और तेरा क्या हाल है, मेरा हाल बेहाल है और तू माला माल है, तेरे पास सब कुछ है, कुछ नहीं होते हुए भी तेरे पास सब कुछ है, और सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। सब होते हुए भी ऐसा लगता है कि कोई कमी है हमारे मन में, होते हुए भी लगता है कि अभी जीवन की पूर्णता नहीं है, अभी अपूर्ण जीवन जी रहे हैं। सब कुछ गाड़ी है आपके घर में? नहीं है, बोलो, है ना? लाड़ी वह भी है, गाड़ी भी है, लाड़ी भी है, नोट भी है, पैसा भी है, मकान भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, भाई भी है, बहन भी है, नौकर चाकर सब लगे हुए हैं, सब कुछ है, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। लगता है कि नहीं? लगता है ना। इनके पास क्या है? कुछ नहीं है ना। कपड़ा, नो कपड़ा, नो लफड़ा, नो गाड़ी, नो पत्नी, नो बच्चे, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं उनके पास। लेकिन फिर भी उनके चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि सब कुछ है इनके पास। ध्यान रखना, साधु संतों के पास क्या होता है? कुछ नहीं, फिर भी कैसा लगता है कि इनके पास सब कुछ है। और अपने पास सब कुछ है फिर भी कैसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। कांटेक्ट मत करो, संपर्क में मत रहो, संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करो। जो इंसान से संबंध मधुर नहीं बना सकता है, मैं कहता हूं वो भगवान से भी संबंध मधुर नहीं बना सकता है। मधुर संबंध पहले इंसान से बनाओ, ये पहली शुरुआत है, पहली पाठशाला है कि हम अपने इंसान से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करें, परिवार से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करें। यदि हम इंसान से संबंध बनाने में फेल हो गए तो भगवान से बनाना तो बहुत मुश्किल का। वो तो एक तरफा है, भगवान का प्यार दो तरफा नहीं होता। कैसा होता है? वन वे ट्रैफिक, टू वे नहीं है कि एक जा रही गाड़ी एक आ रही, वन वे ट्रैफिक है। मोक्ष का मार्ग वन वे ट्रैफिक है। हम तुम्हें चाहे ना चाहे, तुम हमें ना चाहे ना, हम तुम्हें चाहे मगर पर तू हमें चाहे ना चाहे इसकी कोई परवाह नहीं। भगवान से हम प्रेम करते हैं, भगवान हमसे थोड़ी करता है। ध्यान रखना, हम प्रश्न करते हैं, भगवान उत्तर थोड़ी देता है, कोई उत्तर नहीं दिया करता है। हम अपनी प्रार्थना रखते हैं, हम अपनी अर्जी रखते हैं, अब पूरी करना नहीं करना ये उसकी मर्जी हुआ करती है। ध्यान रखिए, भगवान का प्रेम एक तरफा है, कोई उत्तर ना मिलेगा, तुम ही उत्तर बनोगे, तुम ही प्रश्न बनोगे। भगवान के चरणों में बैठकर तुम ही अपनी भावनाओं से जुड़ाव बना सकते हो और तुम ही अपनी भावनाओं से ईश्वर से टूट सकते। हमें जुड़ना है, हमें टूटना है, उनकी तरफ से कोई भी एक्शन रिएक्शन होने वाला नहीं। एक तरफा प्रेम है ईश्वर से। जिन्होंने एक तरफा प्रेम कर लिया, ध्यान रखना, वह हकीकत में परमात्मा की भक्ति कर पाते हैं जीवन में, परमात्मा की आराधना कर पाते हैं जीवन में।
अभी यहां से जाएंगे, सब बोलेंगे भैया क्या हुआ विधान, अरे बहुत अच्छा विधान हुआ, बड़ा मजा आया, इतना मजा कि क्या बताएं, खूब अच्छे से अर्घ्य चढ़े, बहुत अच्छा मंडल सजा और भगवान भी बड़े सुंदर दिख रहे और संगीतकार ने भी बड़ी मीठी स्वरों में गाया, खूब नृत्य किए, खूब अर्घ्य चढ़ाए, बड़ा मजा आया, हम सब एक साथ होकर के बैठे, बड़ा मजा आया। और क्या हुआ, और क्या हुआ, खाना, अरे वो भी मजेदार खाना था, आरती बोले उसमें भी बड़ा मजा आया, खूब नृत्य किया, खूब भाव। विचार करिए, कोई ये बोलता है जाके कि आज मेरे जीवन का सौभाग्य जगा कि मुझे भगवान से मेरा संबंध बन गया, ईश्वर से मेरा, सबके लिए सबका वर्णन हो जाएगा लेकिन भगवान का कोई वर्णन नहीं हुआ। प्रवचन सुन के जाओगे घर, क्या बोले, अरे गजब बोले महाराज, मजा आ गया, 10-15 मिनट बोले लेकिन बहुत अच्छा बोले, अरे क्या बोले, बोले बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा था सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ। अरे तो बोले क्या, अरे पूछ मत, इतना अच्छा बोले, नींद ही नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था सुनते रहो सुनते रहो। अरे मेरे बाप बोले क्या ये बता, अरे तू एक बार सुन लेगा तेरा भी मन करेगा, रोज चल करके सुनो, रोज बातें करो। अरे बोले पागल ये बता कि बोले क्या, बोले ये मत पूछो क्या बोले, ये मत पूछो, बाकी सब पूछ लो, ये मत पूछो कि क्या बोले। एक बार यही हुआ ना, एक लड़का फेल हो गया स्कूल में, बाप ने पूछा क्यों रे, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, पास हुआ कि फेल, बोले वो सरपंच का लड़का फेल हो गया। अरे तो बाप ने कहा बेवकूफ, मैं तेरा पूछ रहा हूं कि सरपंच के लड़के का पूछ रहा हूं। हाँ बापू सरपंच का लड़का फेल हो गया। अरे बोले तेरा क्या हुआ, तू पास हुआ कि फेल, बोले तहसीलदार का लड़का फेल हो गया। अरे बोले बेवकूफ तू अपना क्यों नहीं बता रहा है, अरे बोले बापू क्या बताऊं, कलेक्टर का लड़का भी फेल हो गया है। अरे बोले सरपंच का फेल हो गया, कलेक्टर का फेल हो गया, तहसीलदार का फेल हो गया, बोले बेवकूफ तेरा क्या हुआ, बोले जब कलेक्टर का फेल हो गया तो मैं कौन सी विधायक की औलाद हूं जो पास हो जाऊंगा, मैं भी तो तुम्हारे जैसे दुकानदार की औलाद हूं। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,